देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? खैरियत सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? माशाल्लाह, मुबारक हो सर। फेसबुक बनाई तो कोई रिस्पांस आया सर? सोशल मीडिया यूज करते नहीं सी। अच्छा जी। 6 महीने पहले मैं कहा वासे भाई फेसबुक अकाउंट बनाया, कहते नहीं ये सिर्फ बैंक अकाउंट ही बनाया। आप तो माशाल्लाह फेसबुक अकाउंट बनाया है। पहले बंदे ने लाइक किया तो उसके घर शुक्रिया अदा करने चले गए। एक दिन अंधेरे से बह के फेसबुक यूज कर रहे, मैं क्या की कर रहे, कहते चुप कर, मैं सच्चा प्यार लब रहे हैं। फेसबुक के ऊपर किसी लड़की ने लिखा मैं आपकी फैन हूँ, आगे से जवाब लिखा अगर फैन हो तो 1500 का बैलेंस कराओ। लीजिए मैं बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी और अब कर रहे हैं एक्टिंग, मॉडलिंग एंड होस्टिंग, जनाब नामीर खान। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान, जिन्होंने फाइन आर्ट और पेंटिंग पढ़ा और अब कर रही हैं सिंगिंग, मोहतरमा रेशम फैज भुट्टा। बहुत खुशी हो रही है जी आपसे मिलके। एक शेर मैंने लिखा है सर अपने ऊपर सर। मोहब्बतों में कुछ ऐसे भी हाल होते हैं, खफा हूँ जिनसे उन्हीं के ख्याल होते हैं, मचलते रहते हैं जहनों में वसवसों की तरह, हसीन लोग भी वबाल जान होते हैं। सिंगल नहीं ड्यूट भी हूं मैं, फिक्र न करो वेल रिप्यूट भी हूं मैं, जरा चश्मा लगा कर देखो मुझको, स्वीट नहीं क्यूट भी हूं मैं। वाह, आपने ऐनक से देखा दूर से, मैं ए बैठा। क्या हाल चाल हैं आप दोनों के? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, दोनों इतने यंग लोग हमारे पास और दोनों हसीन और जमील लोग। तो आप पहले तो नमीर अपने नाम का मतलब बताइए। साफ शफाफ। साफ शफाफ। अच्छा मैं समझा ना अमीर ना होने वाला। यार ऐसा ना करें, ना ना अल्लाह थोड़ा बहुत होने दें। अल्लाह आपको वासे भाई की दौलत भी दे दे। सब मिलके कहें आमीन सुम्मा आमीन। आप सब लोगों को कसम है यहाँ से बाहर निकलते हुए आपने कैसर भाई की गाड़ी देख के जाना है। और आपने उससे पहले कैसर भाई के दोनों फोन भी देख के जाने हैं। तो फिर बताइएगा किस पे आमीन बनता है। तो नाम का मतलब नामीर का तो ये हो गया, आपके नाम के मतलब क्या है रेशम? सूरज की पहली किरण। आपको देखते रहे तो विटामिन डी ठीक हो जाएगा। इतनी साइंटिफिक जुगत। मगर आपकी चाहे विटामिन डी कमी थी, लेकिन वो ठीक ऐसे बिल्कुल नहीं होगी। ये बताइए नामीर भाई कि पढ़ी आपने इंजीनियरिंग और वो भी कनाडा से, उसके बाद आपने उस डिग्री का क्या किया? जो हमारी इंडस्ट्री के हर आर्टिस्ट ने किया। कुछ भी नहीं। ज्यादातर हमारी इंडस्ट्री के आर्टिस्ट इंजीनियर्स ही हैं। ठीक है, मगर मुझे ये बताएं कि वो कनाडा जाके डॉलर नहीं आग लगाते, तो आपने ये कनाडा ही जाके क्यों, अगर ये करना था तो आपने ये क्यों किया? वो वासे भाई मुझे वहीं जाके आइडिया हुआ था कि मैंने इस फील्ड में आना है। तो बेटे सिर्फ टिकट कटा के चले आते, फीस तो नहीं जमा करानी? मुझे नहीं आइडिया था ना। बस कौन से साल में आइडिया हुआ? 2019 यूनिवर्सिटी कौन सा ईयर था? सेकंड ईयर में जाके आपको हो गया कि ओहो ये तो गलत टर्न ले लिया? क्योंकि वहां पे मैं मास्टर्स कर रहा था और मास्टर्स 2 साल का था। अच्छा। और दूसरे साल मैंने रियलाइज किया कि यार ये तो मुझे करना ही नहीं था, और तब तक थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स लग चुके। कंप्लीट कर ली वो डिग्री? कंप्लीट की मैंने, वहाँ पे 2.5-3 साल जॉब किया है, बल्कि अभी भी मैं रिमोट जॉब करता हूँ। सर अच्छा। नियाग्रा फॉल जाओ ना, ਉੱਥੇ ਜੈਕਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਛਾਪਰ ਵਾਲੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਕ ਜਿਹੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ। ਨਿਆਗਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ। मैं कभी गया नहीं। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਢੋਲਕੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। मगर आप दोनों देख चुके हैं नायग्रा फॉल्स, आप गई हैं कभी कनाडा? नहीं, लेकिन मैं जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड कनाडा से। आपके हस्बैंड कनाडा हैं? ਲੋ ਜੀ ਤੇ ਪਾਇਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? कमाल करते हैं। अच्छा, तो आप कब जा रही हैं? मैं बस कुछ महीनों में। कुछ महीनों में जाने वाले? वो वहां पहुंच चुके हुए हैं? वो पहले से ही वही रहते हैं। वो पहले से ही वही? अच्छा, कनेडियन ही है आपके? कनेडियन ही है वो। ओए होए होए। और ये पहले से ही कनेडियन थी, आपको मिलने के बाद हुए? नहीं, ये पहले से ही इंजीनियर है वो भी। अच्छा, इंजीनियर है वो भी? अरे वाह वाह। तो कौन से इंजीनियरिंग की हुई है? मैकेनिकल। मैकेनिकल उन्होंने की हुई है, ठीक है। वैसे कहीं आम जिंदगी में यूज करते हैं सॉफ्टवेयर अब कहीं से करने के लिए? करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ अभी भी। जॉब कर रहे हैं? सो दैट्स अ गुड पार्ट कि आप कर रहे हैं। कोई तो भैया वो डॉलर वापस कमाओ, ऐसे तो नहीं चलेगा। नहीं, मैं वहाँ पे साल पाकिस्तान में जॉब की और फिर 2.5 साल मैंने वहाँ पे जॉब की, और अब मैं रिमोट वर्क करता हूँ। और ये जो मास्टर्स के दूसरे साल में आपको ख्याल आया था कि मैंने अभी एक्टिंग और मॉडलिंग करनी है, ये कैसे एकदम ख्याल आया? वैसे भाई देखें, पाकिस्तान में ना डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं।
यहाँ पे आपका फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा होता है, आपकी फैमिली, आपको कभी आइसोलेशन में आप जाते नहीं हो, आपको ये चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। लेकिन जब मैं कनाडा गया था, अकेला रह रहा था, जितना मर्जी मैं लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड कर लेता था, उसके बाद दिन में 3-4 घंटे ऐसे मिलते थे कि समझ नहीं आती थी अब क्या करना है। तो उस टाइम पे बैठ के बस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन, वहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया कि यार आई थिंक 9 to 5 मेरी चीज़ नहीं है, मैं नहीं कर सकता। और मैं एक बड़ा फ्री स्पिरिटेड इंसान हूँ, जहाँ पे ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशंस आ जाती हैं वहाँ पे मैं एक्सेल नहीं कर सकता। ओके। और कभी इनिशिएटिव्स नहीं लिए थे इस फील्ड में, तो मैंने कहा कि मुझे कुछ वो करना चाहिए जिसमें मुझे लगता है कि मैं एक्सेल कर सकूँगा, और मुझे शौक भी है अपने आप को अच्छा रखने का, अपने आप पे इन्वेस्ट करने का। तो मैंने कहा फिर यही काम करता हूँ, इससे मुझे पैसे और इन्होंने भला केड़ा सॉफ्टवेयर कीता जी? कौन सा? और थाने बंदा वापस नहीं छितर खा के आंदा कि इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। वो अपडेट करते हैं। बहुत बुरे तुम। ऋषम, आपने फाइन आर्ट पढ़ा हुआ है और यू रेगुलरली पेंट नाउ? अब इतना नहीं, लेकिन पहले तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा रेगुलर था, क्योंकि आई मेड द लार्जेस्ट पेंटिंग ऑफ पाकिस्तान, तकरीबन 30 फीट 30 फीट की पेंटिंग? 2017 में। और ये आपने कहाँ पेंट की? ये मैंने एनसी में ही पेंट की अच्छा, थी। एनसी में ही पेंट की? हाँ, और उसके बाद मेरा अपना स्टूडियो था, मैं बाहर पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान में पेंटिंग सेल कर रही थी। लेकिन वो जिस तरह होता है ना, लोग इंजीनियरिंग या कोई और फील्ड छोड़ के आर्टिस्ट बनते हैं, मैंने आर्टिस्ट नहीं बनना था। नहीं बनना था? हाँ, मुझे था कि ये इसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बचपन से पेंट भी कर रही थी और गा भी रही थी, सिंगिंग भी करती थी और पेंटिंग भी करती थी। ये दोनों मेरे बचपन से ही इस तरफ मेरा रुझान था। लेकिन पता नहीं क्यों बस मुझे म्यूज़िक में ऐसा लगता था कि मैं ज़्यादा सेटिस्फाई होती हूँ, और मैंने सब रैप कर दिया और मैंने कहा कि बस मैं सिर्फ म्यूज़िक करूँगी। आपको रियलाइज हुआ आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री कि मैंने आफ्टर सिंगिंग, कंप्लीटिंग माई डिग्री, कि मैंने म्यूज़िक करना है, म्यूजिक करना है? सिंगिंग करनी और ये है। म्यूजिक का शौक आपको बचपन से ही है? बचपन से ही है। किसी ने इंस्पायर किया? कोई घर माय में? मदर, मेरी अम्मी, हमारे ख़ानदान में सभी बहुत अच्छा गाते हैं। तो हमारी ईद वगैरह फंक्शंस इस तरह के होते थे कि कॉम्पिटिशन्स लग रहे होते थे कि अच्छा तुम अब गाना सुनाओ, अच्छा तुम गा के सुनाओ, नहीं नहीं तुम रहने दो, तुम आज फील में नहीं हो, तुम आज मूड में नहीं हो, नहीं नहीं तुम आज ठीक हो, हाँ तुम सुनाओ। एक और मतलब शुगल मेला, क्योंकि राठौर हैं सारे, सर देखो तो ना, शुगर मेला चलता रहता था। राठौरां दे नसीब वेखो, इंजीनियर बनना सी, पेंटर बनना सी ते सिंगर बन गए ने हैं। इन्हां ने पायलट बनना है ते की बन गए ने वेखो। मगर ये राठौर का इससे क्या ताल्लुक होता है? कोई है खून में मेरा ख्याल से उनके थोड़ा सा ना आर्ट और कल्चर और हाइपर और एनर्जी और शौकीन लोग होते हैं ना? वो ही सुना है, वो एक फिल्म थी राउडी राठौर, उधर से ही काफ़ी लोगों ने सुना है। तो वो, हाँ वो हमने तो ये लगा कि राठौर अक्षय कुमार जैसा होता है, शौकीन मिजाज होते हैं। शौकीन मिजाज होते हैं। अरे वाह। घुड़सवारी का भी शौक होता है ना। अच्छा, घोड़सवारी ये का? विन्ने भी फिल्म से ही सीखा है। आपको कैसे मालूम? फिल्म? अच्छा, आपने वो फिल्म देखी तो आपको पता चला। और आपकी भी कोई है, कोई इस किस्म की जात वगैरह जिस? पठान। ठीक है। और वैसे तुसी एडियां चिट्टियां जराबां पाइयां तो जाके अस्पताल दाखिल होना। बात सुनो, वो अगला लड़का फैशन मॉडल है, तुम बजाय इसके कि उनसे कुछ फैशन के बारे में सीखो। अरे देखो तो सही, ठंड से भी तो बचना है। ठंड भी होती है और एक को लेकिन जराबां फैशन का सेंस कलर- तुम भी को सीख लो जिंदगी में। नहीं, इसका वाइट का क्या मकसद, क्या है? ब्लैक शूज है, ब्लैक वाइट का मकसद ये है कि ये आपका जो एक कंट्रास्ट जब आप किसी चीज़ का ऐड करते हो ना, तो वो अच्छा लगता है। अगर मैंने ऑल ब्लैक किया होता तो शायद आपकी नज़र भी ना पड़ती और ये जगत भी ना निकलती। मेरी आसानी के लिए। कॉमेडियन हमदर्दी के तहत उन्होंने जुराबे पहनी है। लेकिन बड़ी तड़ी हिम्मत है, लंडे चो इन्नियां सफेद मिलदियां नहीं। आपका हेयर स्टाइल मैं देखती हूँ इंस्टाग्राम पे भी और रियल लाइफ में भी बहुत ऑन पॉइंट है। कोई स्पेशल केयर करते हैं या बस शुरू से ही अच्छा था? स्पेशल केयर भी है, और बाल वैसे ही अल्लाह ने इतने हेल्दी दिए हैं तो फिर दिल करता है कि इनका ख्याल रखें। तो केयर कैसे करते हैं बालों की? स्पेशल की ऑयल ऑयलिंग वगैरह करते हैं रेगुलरली, और शैम्पू अच्छा यूज़ करते देखो हैं। ना, शैम्पू ऑयल अमीर लोग ना वासे बनूंगा, तुसी वाला नु अम्मी मक्खन ला देंदी है। बड़ी अच्छी थी। तुम्हें क्या पता इन ऑर्गेनिक चीजों का क्या कमाल होता है? सर मुझे पता है ना, मैंने इसलिए, बड़ी बात है। ऑयल भी वैसे मक्खन के बराबर ही होता है, ऑर्गेनिक ही है। आप अब मक्खन लगा रही हैं इस बात हाँ पे। जी। तो अच्छी बात और है। कुछ जानना चाहेंगे उनसे? और मेरे बालों का राज आपको पता ही नहीं है। आपका 500 का शैम्पू, 1000 का, 10 लाख लगा है ट्रांसप्लांट। यार बड़ी बुरी बात है। तो फिटनेस जो आपकी है माशाल्लाह, इसके लिए थोड़ी सी टिप्स अगर दे दें आप। फिटनेस के लिए बस भूख रख कर खाएं, इसलिए ना जिए कि आपने खाना है, आप इसलिए खाएं कि आपने जीना है। 30% अपने आप को भूखा रखें, भूखा रखना है। 30% अपने आप को भूखा रखें। 70% खाएं। और ये कैसे पता चलता है कि अब 70% हो गया? कि जब आपको लगे कि अभी और खाने की जरूरत है लेकिन आपने नहीं खाना।
मगर हमें तो आखिर तक वही लग रहा होता है। सीधे राजी भी जाइए दूसरा खा रहे कह रहे यह भी सानू खाना चाहिए। ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऋषभ इसको गेज करना कि इसके लिए वासे भाई कैलोरी काउंट करते हैं, ओए होए। कैलोरी डेफिसिट में आप रहते हो, मगर यार वो आधी ज़्यादा डिशेस तो हमारी जो है वो गूगल भी नहीं बता पाता कितनी कैलोरीज है इसके अंदर। इसलिए हम वो डिशेस खाते हैं। आप नहीं खाते मगर हम लोग तो आम सारे वही खा रहे होते हैं। और वैसे आप दोनों को एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं या आप अभी सिर्फ जवानी के जोश में ऐसे लग रहे हैं? नहीं, workout रेगुलर daily। वर्कआउट करते हैं? कितने घंटे? रोज का घंटा डेढ़, रोज का घंटा। ये आप तो भी रोज जरूरी का है, घंटा डेट करती हैं? जरूरी है। वो कॉन्शियस हैं अपनी डाइट वर्कआउट्स के बारे में? बिल्कुल। एंड रियाज कितनी देर करती हैं? रियाज खुद करती हूँ, और जब गाने बन रहे होते हैं या लिख रही होती हूँ या बना रही होती हूँ तो वैसे ही लिखते हुए एक गाने को कोई 10 बार रटना होता है आपने, या 10 बार अपनी धुन को बनाना, क्योंकि आई एम ऑल्सो कंपोजर। तो अगर कोई धुन आ जाए तो उसको पक्का करने के लिए उसको 6-7 बार आपको गाना पड़ता है, तो रोज़ रियाज उसी में हो जाता है। कोशिश यही होती है, इतना होता नहीं है लेकिन कोशिश यही होती है कि सुबह उठ के सबसे पहली चीज़ कोई गला खोल लें। वैसे भी आपकी सिंगिंग तो मैं सुनता रहता हूँ, आपका फैन भी हूँ, तो अगर कुछ सुना दें आप ज़रूर, क्यों नहीं। जो आपको बहुत अच्छा लगता हो। मुझे मेरा अभी नया गाना जस्टिन बीबीज़ के साथ रिलीज़ हुआ है, आवे बना, तो वो सुना देते हैं। प्लीज प्लीज।